अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जमात हश्तुम के पहले सबक नातिक़ आदात के बारे में। इससे पहले 3 वीडियोज़ यूट्यूब पर डाले गए थे जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के आदात के बारे में मालूमात हासिल की थी। नातिक़ आदात किसे कहते हैं ये मालूमात हासिल की थी। जमा माकूस ज़रबी माकूस किसे कहते हैं ये मालूमात हासिल की थी। अब इस वीडियो में हम जो है नातिक़ आदात की खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह हम जो है हर किसी भी शय की साइंस में मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया की खुसूसियात का तबई खुसूसियात कीमियाई खुसूसियात का मुशाहिदा करते हैं या मुताला करते हैं, उसी तरह आदात की भी खुसूसियात होती है। तो देखते हैं आदात में क्या खुसूसियत पाई जाती है। सबसे पहले है बंदिशी खासियत। बंदिशी खासियत किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर मान लीजिए अगर ए एक नातिक़ अदद है और बी एक नातिक़ अदद है, अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तब अगर हमारा जवाब भी एक नातिक़ अदद आता है तब हम कहेंगे कि नातिक़ आदात की जमा बंदिशी खासियत रखती है। और एक बार ए और बी एक नातिक़ अदद है, इस अलामत को कहते हैं ताल्लुक़ रखता है। अगर ए और बी दोनों नातिक़ अदद से ताल्लुक़ रखते हैं तब अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तब हमारा जवाब भी जो है नातिक़ अदद आएगा। तब हम कहेंगे कि नातिक़ आदात की जमा बंदिशी खासियत रखती है। उसी तरह अगर ए और बी दोनों नातिक़ आदात से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों भी अगर नातिक़ आदात है, अगर हम इन दोनों को तफरीक़ करेंगे तब हमारा जवाब भी अगर नातिक़ अदद ही आएगा। जो भी जवाब हमको हासिल हो रहा है अगर हमारा वो जवाब भी नातिक़ अदद होगा तब हम कहेंगे कि नातिक़ आदात की तफरीक़ नातिक़ आदात की तफरीक़ बंदिशी खासियत रखती है। मिसाल के ज़रिए हम जो है इसको समझेंगे अच्छी तरीक़े से। चलिए देख लीजिए। तो जो है 1/2 एक नातिक़ अदद है ना, और 1/4 भी एक नातिक़ अदद है। दोनों भी जो है किससे ताल्लुक़ रखते हैं? नातिक़ अदद से। तो दोनों भी जो है नातिक़ अदद से ताल्लुक़ रख रहे, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे हम 1/2 1/4 ताल्लुक़ रखता है Q से। तब अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे 1/2 और जमा 1/4, पिछले वीडियोस में हमने जो है नातिक़ आदात को किस तरह जमा किया जाता है ये देखा था। अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगा देखिए। सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना होगा दोनों का। एलसीएम निकालने का तरीक़ेकार क्या है? ये 2, 4 लिख देंगे। अब 2 को तक़सीम करेंगे, ज़रब 2 को तक़सीम करेंगे। 2 एकन 2, यहाँ पर क्या है 4 है, 2 दूनी 4। कब तक हम तक़सीम करते रहेंगे इस तरीके से? जब तक हमको लास्ट में 1 हासिल नहीं हो जाता तब तक। फिर 2 से 1 का 1, 2 एकन 2। अब यहाँ पर 1 आ गया। अब हम इन चारों को भी ज़रब देंगे। 2 ज़रब 2 ज़रब 1 ज़रब 1, 2 दूनी 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4। इस तरीके से हमको यहाँ पर हमारा एलसीएम हासिल हो गया 4। तो नसब नुमा में हम एलसीएम लिख देंगे 4। अब देखिए 1/2 ज़रब 4, पहली कसर को एलसीएम से ज़रब देंगे, दूसरी कसर को भी एलसीएम से ज़रब देंगे। ये पहली कसर है 1/2 ज़रब 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। दोनों के बीच में क्या है? ज़रब। तो 1 दूनी 2। फिर यहाँ पर दोनों के बीच में क्या अलामत है? जमा। अब दूसरी कसर 4 एकन 4, 4 एकन 4, 1 एकन 1। तो हमारा जवाब क्या आया? 3/4। 2 और 1 3, 3/4। तो हम देख सकते हैं जब हम 2 नातिक़ आदात को जमा कर रहे तो हमारा जवाब भी क्या आ रहा है? यहाँ पर नातिक़ अदद ही आ रहा। तब हम कह सकते हैं कि नातिक़ आदात की जमा बंदिशी खासियत रखती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। A, B ताल्लुक़ रखता है Q से, तब A + B भी किससे ताल्लुक़ रखेगा? Q से। तो क्या नातिक़ आदात की जमा बंदिशी खासियत रखती है? तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि हमने अभी दोनों को 2 नातिक़ आदात को लेकर जमा किया तब हमारा जवाब आया 3/4 जो कि एक नातिक़ अदद है। तब हम इस तरह कह सकते हैं कि नातिक़ आदात की जमा बंदिशी खासियत रखती है। चलिए अब इसी तरीके से हम यहाँ पर टिक लगा लेते हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे क्या नातिक़ आदात की तफरीक़ भी बंदिशी खासियत रखती है। चलिए एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। इसी मिसाल को ले लेते हैं 1/2
माइनस 1/4। अभी हमने देखा कि इन दोनों का एलसीएम जो है 4 था, तो पहली कसर से हमने 4 को ज़रब दिया, दूसरी कसर से भी हमने 4 को ज़रब दिया। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 से ये 1 को ज़रब देंगे क्योंकि दोनों के बीच में ज़रब है। 2 एकन 2, यहाँ पर क्या अलामत है? माइनस। देखिए फिर से दूसरी कसर 4 एकन 4, 4 एकन 4, दोनों के बीच में ज़रब है, दोनों को ज़रब दीजिए। 1 एकन 1, 2 में से 1 जाने पर क्या बचा? 1/4, जैसा कि वैसा लिख देंगे। तो हमारा जवाब क्या आया? 1/4। क्या 1/4 एक नातिक़ अदद है? क्या 1/4 एक नातिक़ अदद है? तो आपका जवाब होगा हाँ, 1/4 एक नातिक़ अदद है। तब हम कह सकते हैं कि नातिक़ आदाद की तफरीक़ बंदिशी खासियत रखती है। बंदिशी खासियत यहाँ पर क्या होना चाहिए? a, b अगर q से ताल्लुक़ रखता है, नातिक़ अदद से ताल्लुक़ रखता है, तब a - b भी जो है किससे ताल्लुक़ रखेगा? q से। अगर ताल्लुक़ रखेगा तो हम कहेंगे नातिक़ आदाद की तफरीक़ जो है बंदिशी खासियत रखती है। अगर हमारा आंसर नातिक़ आदाद हासिल नहीं होता है तब हम कहेंगे कि नातिक़ आदाद की तफरीक़ बंदिशी खासियत नहीं रखती। चलिए अब बढ़ते हैं ज़रब की तरफ। चलिए उन्हीं दो आदाद को लेकर हम जो है ज़रब का सवाल हल करेंगे कि क्या नातिक़ आदाद का ज़रब बंदिशी खासियत रखता है या नहीं। यहाँ पर मैंने लिखा 1/2, 1/4 किससे ताल्लुक़ रखता है? ये क्यू से। ये ताल्लुक़ रखता की अलामत है और ये जो अलामत है तमाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहेंगे कि तमाम के लिए 1/2 और 1/4 जो है हमेशा जो है किससे? नातिक़ आदाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तब क्या इनका ज़रब भी नातिक़ आदाद होगा? तो देखते हैं 1/2 ज़रब 1/4। नातिक़ आदाद का ज़रब बिल्कुल आसान है। शुमार कुनिंदे से शुमार कुनिंदे को ज़रब देंगे, 1 एकन 1, नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब देंगे, 2 चौक 8। क्या 1/8 एक नातिक़ अदद है? जी हाँ, ये एक p/q की शक्ल में है, p/q की शक्ल में पाया जा रहा है ये अदद। तो हम कहेंगे कि हमारा जो आंसर है इन दोनों का हासिल ज़रब वो भी एक नातिक़ अदद है। तब हम कहेंगे कि नातिक़ आदाद का ज़रब भी बंदिशी खासियत रखता है। तो क्या था यहाँ पर? a, b अगर तमाम के लिए ताल्लुक़ रखता है q से, तब इनका ज़रब भी ताल्लुक़ रखना चाहिए किससे? q से। तब हम कहेंगे कि नातिक़ आदाद का ज़रब बंदिशी खासियत रखता है। चलिए ये भी हमारा जवाब जो है नातिक़ अदद आया। तो नातिक़ अदद का ज़रब भी बंदिशी खासियत रखता है। अब देखेंगे कि हम क्या नातिक़ अदद की तक़सीम भी बंदिशी खासियत रखती है। अगर दो आदाद को लेने पर, दो नातिक़ आदाद को लेने पर और लेकर उनको तक़सीम करने पर अगर हमारा जवाब जो हासिल हो रहा वो भी एक नातिक़ अदद है, तब हम कहेंगे कि नातिक़ आदाद की तक़सीम भी जो है बंदिशी खासियत रखती है। चलिए 1/4 क्यू से ताल्लुक़ रखता है। क्यू मतलब यहाँ पर क्यू से क्या मुराद है? नातिक़ अदद। चलिए अगर दोनों नातिक़ अदद है, अगर हम इन दोनों को तक़सीम करेंगे 1/2 तक़सीम 1/4, तब इसका जवाब क्या आएगा? देखिए 1/2 जैसा कि वैसा लिखेंगे। अब ये तक़सीम को ज़रब में तब्दील करने पर क्या होगा? ये 1/4 जाकर क्या हो जाएगा? 4/1 उल्टा हो जाएगा, माकूस। अब यहाँ पर ज़रब दीजिए, 4 से 1 को ज़रब दीजिए, 4 एकन 4, 2 एकन 2। तो क्या 4/2 भी एक नातिक़ अदद है? जी हाँ, p/q की शक्ल में है तो ये भी एक नातिक़ अदद है। तो इस तरह हम कहेंगे अगर तमाम के लिए q है तब इनकी तक़सीम a/b भी क्या होगी? किससे ताल्लुक़ रखेगी? q से ताल्लुक़ रखेगी। तो हमारा जवाब क्या आ गया? हम दो नातिक़ आदाद लेकर जो है इन दोनों को तक़सीम किया तो हमारा जवाब भी किससे ताल्लुक़ रख रहा? नातिक़ आदाद से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नातिक़ आदाद की तक़सीम भी जो है बंदिशी खासियत रखती है। नातिक़ आदाद की जमा, नातिक़ आदाद की तफरीक़, नातिक़ आदाद की ज़रब और नातिक़ आदाद की तक़सीम, ये चारों के चारों भी जो है बंदिशी खासियत रखते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम नातिक़ आदाद की तक़लीबी खासियत और तलाज़िमी खासियत देखेंगे कि क्या नातिक़ आदाद जमा, तफरीक़ और ज़रब के लिहाज से तक़लीबी और तलाज़िमी खासियत रखते हैं या नहीं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।